इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कोरोना बहरूपिया है और अलग अलग लक्षण दिखाकर हमें कंफ्यूज करता है। लेकिन कोरोना सिर्फ धोखेबाज नहीं बल्कि छिपकर किसी और दूसरी बीमारी को अपनी ढाल बनाकर हमला करने वाला दुश्मन बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं टाइफाइड की। आपने सही कहा हुसैन, दरअसल कोरोना अब टाइफाइड के बहाने धोखा दे रहा है। मरीज की सांस फूल रही है, खांसी बुखार है, भूख नहीं लगती है, पेट खराब होने लगता है, लेकिन आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आती है। आप जानते हैं कि ये तमाम लक्षण भी कोरोना के ही लक्षण हैं। ऐसे में लोग जब टेस्ट कराते हैं तो टाइफाइड निकलता है, जिसके बाद टाइफाइड का इलाज तो शुरू हो जाता है, लेकिन तब भी बुखार उतरने का नाम नहीं लेता और मरीज की हालत बिगड़ती जाती है। और एक्सपर्ट्स की माने तो टाइफाइड के लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। इस कंफ्यूजन में बहुत से केस खराब हो रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और कुछ मामलों में तो कोरोना और टाइफाइड साथ में हमला कर रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो टाइफाइड और कोरोना की दोहरी मार वाले मरीजों में बुखार 102 से 103 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और उन्हें ठीक होने में 20 दिन से ज्यादा का वक्त लग जाता है, जबकि दूसरे कोविड पेशेंट्स 10 दिन में ठीक होने लगते हैं। आपका बुखार टाइफाइड है या कोरोना, ये डॉक्टर की सलाह और प्रॉपर स्क्रीनिंग से पता चलेगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप लक्षणों की पूरी तरह से मॉनिटरिंग करें, सही समय पर करें। लेकिन ये तय है कि टाइफाइड और कोरोना के डबल अटैक से बचना है तो आज ही जीवन में योग को शामिल कर लीजिए, क्योंकि स्वामी रामदेव के मुताबिक योग से महज 3 दिन में टाइफाइड को हराया जा सकता है और कोरोना से भी बचा जा सकता है। यही सीखने, समझने और जानने के लिए हम सीधा रुख कर रहे हैं स्वामी रामदेव का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रणाम आपको हुसैन भाई, मीनाक्षी जी आपको भी। हम ताड़ासन से तो शुरू कर रहे हैं, योग का प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन साथ में क्योंकि हमें आज इंडियन सुपर फूड बनाना है तो खिचड़ी बनने में आधा घंटा तो लगेगा। तो ये उबलते हुए पानी में चावल डाल दिया और बराबर की मूंग की दाल छिलके वाली डाल दी और ये अब पकती रहेगी मंद मंद आंच पर। और आज अंत में हम बताएंगे इस खिचड़ी का महत्व क्या है, क्योंकि खिचड़ी जो है लोग पहले सोचते थे बीमारों का खाना है। माना कि बीमारों का तो खाना है ही है, लेकिन बीमारों के साथ साथ ये स्वस्थ लोगों के लिए भी बहुत अच्छा खाना है, पूरा बाद में बताएंगे। और आज टाइफाइड का वो काढ़ा जिसे 3 दिन में खूब कला मुनक्का अंजीर कितनी मात्रा में कैसे पकाना और 3 दिन में टाइफाइड ठीक करके फिर 7 दिन में कभी भी फिर टाइफाइड ना हो जिंदगी में, ऐसी अपनी इम्यूनिटी बनाना। तो देखो विडाल टेस्ट करते हैं, करो ताड़ासन करो, तो उससे पता लगता है कि एस टाइफी उसका लेवल कितना है। एक ये शरीर के अंदर विजातीय तत्व है जो बढ़ जाता है। आजकल बहुत से बैक्टीरिया, बहुत से वायरस, बहुत सी फंगस पनप रही है और उसके बीच में टाइफाइड भी बोलता है। जब सभी उतर गए मैदान में तो मैं कि पीछे रहूं तो ये भी उतर आया, तो बहुत से लोगों को टाइफाइड हो जाता है। लेकिन स्वामी जी, कोरोना के साथ जो समझौता हुआ है वो बहुत नुकसानदेह हम सबके लिए। आयुर्वेद में इसको कहते हैं, ये आंत्र ज्वर होता है। गांव की भाषा में इसको मोतीझारा कहते हैं। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसा बुखार जो हमारे मसल्स के ऊपर असर करता है, तो सबसे पहले अपने मसल्स को स्ट्रेचिंग करने के लिए हमने ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कराया। और सब बीमारियों की जड़ हमारी आंतें हैं, हमारा लीवर है, हमारा पेट है। आज वो अभ्यास हम बताएंगे जिससे आप टाइफाइड को 3 दिन में ही खत्म कर सकते हैं और 7 दिन में तो इतने मजबूत हो जाएंगे फिर जिंदगी में आपको दोबारा कभी टाइफाइड होगा ही नहीं। और मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मुझे ना कभी जिंदगी में टाइफाइड हुआ और ना होगा। क्यों? क्योंकि मेरी इतनी अच्छी इम्यूनिटी है, मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस पनपता ही नहीं है। पहली बात तो पैदा ही नहीं होता, और यदि कहीं बाहर से कहीं आ भी गया भूल चूक से तो जाते ही जो है बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करता है और उस बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को मार गिराता है।
तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चलो ये करो, त्रिकोणासन, ये सब करके हम खाली एक बीमारी को नहीं, एक बीमारी को ठीक करने के लिए तो हम करते ही हैं। ये हमारे इधर ये भंवर लाल, इधर आ भंवर, ये हमारे भंवर भाई प्रजापति, ये इन्होंने खुद का टाइफाइड ठीक किया और इसको हो गई टाइफाइड के साथ साथ इसको डायबिटीज भी कैसी थी, लो डायबिटीज चालू है। हाँ। लो डायबिटीज थी। हाँ। डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका ये बोले जलगांव जिले में कोई इलाज नहीं करेगा। महाराष्ट्र से आए? हाँ, महाराष्ट्र से, राजस्थान का हूँ रहने वाला। तो फिर क्या किया? चालू है माइक चालू है, इसमें फूंक मत मार। हाँ, बोल। हाँ। तो मैंने रेगुलर मतलब 2-2 घंटा सुबह शाम कपालभाति अनुलोम विलोम किया, उससे मेरा पूरा 100% अच्छा हो गया। डायबिटीज ठीक कर लिया? डायबिटीज ठीक हो गई। फिर और क्या? माइग्रेन पेन था मेरे को 15 साल पुराना, और आज 15 साल हो गए, एक दिन भी सर नहीं दुखा वापस। सब पेटी किया, कभी अच्छा नहीं हुआ। और पेट का क्या था? और ये लीवर का क्या बोलते हैं इसको, हेपेटाइटिस भी हो गया। हाँ। एक्सीडेंट में खून जांच किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको हेपेटाइटिस है। बोले मेरे भाभी को था तो मर गई। बोले अच्छे डॉक्टर को बता दो किसी को। मैंने बोला कि स्वामी जी तो बोलते कुछ नहीं होता। तो फिर आप योग करके वो भी योग करके 100% हो गया स्वामी जी। 1 रुपए की टाइफाइड भी ठीक कर लिया, अपना हेपेटाइटिस ठीक कर लिया, माइग्रेन पेन ठीक कर लिया, और रिपोर्ट स्वामी जी। और टाइफाइड और कितनों का ठीक किया? टाइफाइड 15, 20, 25 याद नहीं मुझे, लेकिन 20-22 लोगों का आराम से किया स्वामी जी। ये आज जो हम उपचार बताने वाले हैं 20-25 पे ये प्रजापति प्रयोग करके आया हुआ है। मैं ये नेगेटिव रिपोर्ट है हेपेटाइटिस की। करवाया ही नहीं स्वामी जी, मैंने पहली बार करवाया अभी। चलो जाओ करो। मैं इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ। लोग कहते हैं टाइफाइड, ये क्या, कुछ भी नहीं होता है, बस करना पड़ता है थोड़ा। देखो जो कर सके तो ये भी कर लो। और ऐसे ही स्वामी जी सबका टाइफाइड ठीक करना है, जहां जहां से लोग आज आपको देख रहे हैं इंडिया टीवी के जरिए। तो स्वामी जी टाइफाइड जो है वो अपने आप में ही एक खतरनाक बीमारी है। ऐसे में कोरोना और टाइफाइड एक साथ अगर मिलकर हमला करें तो मरीज जो है वो काफी कमजोर हो जाता है, उस पर काफी असर पड़ता है। ऐसे में मरीजों को 5 कौन से योगाभ्यास आप बताएंगे आज, जिससे लंग्स और पेट दोनों इतने मजबूत हो जाएं कि टाइफाइड को बहुत जल्द हराया जा सके। चलो सीधे बैठ जाओ भाई। तो हमने कहा एक तो मसल्स पर अटैक करता है, इसलिए हमने अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए पहले तो कुछ अभ्यास किए और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम कर लें। और इन सूक्ष्म व्यायामों के साथ साथ अब अभ्यास बता रहे हैं 5 से 10 अभ्यास, जिसकी जितनी कैपेसिटी, क्योंकि सबकी बॉडी की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए हम हमेशा जो है 5 से 10 अभ्यास बता देते हैं कि 10 बताएंगे 5 तो कर ही लेगा। चलो करो, आप लोग चुपचाप मत बैठो। हाँ ऐसे बैठ गए जैसे बटे हुए आए हुए, कर लो। हाँ लंबे लंबे श्वास। देखो कुछ लोग इंडिया टीवी देखते ही देखते हैं, कहते हैं क्या जबरदस्त प्रोग्राम देते हैं स्वामी जी। कुछ लोग देखते हैं और करते भी हैं, तो देखने ही देखने वाले मत बनो, तमाशबीन मत बनो। हाँ करने वाले बनो। तो देखो और करो। जैसे आज हम बता रहे हैं कि ये अभ्यास भी करो। बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन में बैठ के आगे झुकेंगे, फिर योग मुद्रासन करेंगे, फिर एक एक करके आसन करते करते आज हम बता रहे हैं कि ये कितना ही भयंकर क्यों ना हो टाइफाइड, आराम से ये अभ्यास कर लेना। 2 ग्राम, मात्र 2 ग्राम, और बहुत ठाड़ा तगड़ा आदमी हो तो 3 ग्राम, 2 से 3 ग्राम खूब कला मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अभी ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर, बादाम, अखरोट, खजूर, अभी इसमें लोग बहुत मांग कर रहे थे, तो अगले महीने से पूरे देश में हम ये खूब कला, क्योंकि सब जगह मिलती नहीं थी, लेकिन ये टाइफाइड की अचूक दवा है। और अंग्रेजी दवाओं से टाइफाइड एक बार को तो नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस जब किसी भी बीमारी में जब पता लग जाता है तो उसको टारगेट करके उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन वो जो बखेड़ा करके गया, कबाड़ा करके गया शरीर का,
उसको कैसे ठीक करेंगे? तो मंडूक आसन कपालभाति के साथ करना। तो हम रोग के कारण का निवारण करते हैं। एक तो कमजोर आंतें, कमजोर लीवर, कमजोर फेफड़े, कमजोर इम्यूनिटी, कमजोर नस नाड़ी, नाड़ी तंत्र जिसका कमजोर होता है उसको टाइफाइड होता है। तो क्या करें? खूब कला 2 से 3 ग्राम, 2 से 3 अंजीर और 8-10 मुनक्का, इनको पीस करके 400 ग्राम पानी में पका लें और 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। ये 2 बार कर लें। 3 दिन में टाइफाइड ठीक हो जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस जो भी होते हैं वो भी 7 दिन में पूरे कंप्लीट क्योर। बस ये जब औषधि कर रहे हैं उस दरमियान केवल चीकू खाना है। चीकू ना मिले तो पपीता खा ले, पपीता ना मिले तो सेव खा ले। सबसे अच्छा इसका पथ्य बोला जाता है आयुर्वेद में कि किस दवाई के बाद क्या खाया जाए, अनुपान क्या लिया जाए, खान पान क्या लिया जाए। तो खान पान और अनुपान का बहुत महत्व है आयुर्वेद में। मंडूक आसन, शशकासन। तो ये खूब कला, मुनक्का, अंजीर और खजूर, खूब कला, मुनक्का और अंजीर, इसका काढ़ा बनाने के बाद, पीने के बाद खाली 3 दिन तक चीकू खाएं तो सबसे अच्छा। कभी कभी चीकू नहीं मिल पाता तो पपीता खा लें या सेव खा लें। और यदि ये तीनों ही चीजें ना मिल पाए, गांव में बहुत लोग हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, तो मूंग की दाल और चावल बराबर लेकर के उसकी खिचड़ी बना करके, और इस खिचड़ी में कई प्रकार की शाक सब्जियां मिला सकते हैं। ये सुपर फूड है। ये पतली खिचड़ी खाएं और इसमें घी ना डालें। अच्छा स्वामी जी, मूंग की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल इस्तेमाल करनी चाहिए तो या फिर अचार? जी, छोटा सा सवाल है, छिलके वाली मूंग या फिर धुली मूंग की दाल इस्तेमाल करनी चाहिए जी? धुली मूंग नहीं, ये धुली मूंग, धुली उड़द, ये धुली दालें ना, ये आयुर्वेद की दृष्टि से ठीक नहीं है। और आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की की, उसमें क्या क्या पोषक तत्वों भी खोज लिए गए। इसलिए जो भी पॉलिश्ड दाल है और धुली दाल है वो तो कोरोना काल में बिल्कुल मत खाइए, क्योंकि त्वकवा ऐसा औषधिराम सार है। जो छिलका है उसमें उसके सारे तत्व, सारे गुण होते हैं। योग मुद्रासन भी ऐसे ही करें और साथ में कपालभाति करें। तो देखो, जो लो इम्यूनिटी होती है उन्हीं को टाइफाइड होता है और उन्हीं को कोरोना होता है, फिर उन्हीं को और तमाम तरह के बैक्टीरियल वायरल डिजीज होती हैं। तो ये एक प्रकार का वायरस है। ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये सारा कमजोर लोगों पर अटैक करता है। गाय का घी खाएं 1 से 2 चम्मच डेली। जो स्वस्थ आदमी उनके लिए बोल रहा हूँ। अर्धमत्स्येंद्रासन, बाएं पैर मोड़ा था, उसके बाद रखिए। नेचुरल ऑयल, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, नेचुरल जिसको कहते हैं ना वर्जिन ऑयल, ये सबसे अच्छे होते हैं डेली लाइफ। छिलके वाली दालें, बिना पॉलिश की भी नेचुरल दालें, और मोटा आटा, मल्टीग्रेन आटा, मल्टीग्रेन दलिया, अंकुरित, सादा खाएं, सात्विक लें। स्वामी जी, पौष्टिक खाएं, सादा, सात्विक, पौष्टिक, बैलेंस्ड फूड खाएं। और स्वामी जी, इतनी सारी खान पान की चीजें आपने बता दी। ये अर्धमत्स्येंद्रासन ना हो पाए तो वक्रासन कर लें। स्वामी जी, इतनी सारी खाने पीने की चीजें आपने बता दी, लेकिन कोरोना और टाइफाइड का जो कॉमन लक्षण है वो है भूख का न लगना। जब भूख ही नहीं लगेगी तो आदमी खाएगा क्या? तो ऐसे में कौन से योग किए जा सकते हैं जिससे भूख लगे ठीक से और आदमी खाना भी करीने से खा सके? जाहिर है भूख लगेगी तो खाना खाएगा और जिससे तंदुरुस्ती भी उसकी ठीक होगी। अभी मैं बोल रहा था जी, ये अंग्रेजी दवा वाले, मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले तो एस्टाइफी से ये टाइफाइड मानते हैं और हम आयुर्वेद में मानते हैं ठीक है ये बैक्टीरिया, ये वायरस, ये फंगल से चारों बाजू ऐसे पैदा होते रहते हैं। हमें मानते हैं आंतें कमजोर होने से, लीवर कमजोर होने से टाइफाइड होता है। अब देखो, उसके लिए मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, तो क्या अब गोमुखासन, और आगे ये सिलसिला चलता रहेगा आसनों का। ये करने से आंतें एकदम मजबूत हो जाती है, लीवर मजबूत हो जाता है। मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूं
ये जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कुछ मामलों में दिवालिया है। लाइफ सेविंग ड्रग्स वहाँ बहुत अच्छे हैं, सर्जरी बहुत अच्छी है, बाकी उनके पास में लीवर की, आंतों की, पेनक्रियाज की, फेफड़े की, हार्ट की, ब्रेन की, नर्वस सिस्टम की, हड्डियों की जब कमज़ोर ये पड़ जाते हैं तब कोई दवाई नहीं है। हम आयुर्वेद में ये जो अभी मैंने बताया ये दे करके, भूख पला मुनक्का अंजीर दे करके, और साथ में गिलोय घनवटी दे देते हैं, और सर्वकल्प क्वाथ, भूमि आंवला और पुनर्नवा और मकोय, सर्वकल्प क्वाथ अथवा ज्वरनाशक क्वाथ अथवा सुदर्शन घनवटी। गिलोय, सुदर्शन घनवटी और ज्वरनाशक वटी देने से तो एकदम बुखार उतर जाता है, और अंदर से खूब कला मुनक्का अंजीर खाने से पहले ही दिन से कड़ाके की भूख लगती है। लेकिन मैंने कहा 3 दिन पत्थे करना है। आयुर्वेद में अनुपान का, खान पान का बड़ा महत्व है, वो मैं समझाता हुआ ये बता रहा हूँ। पहले ही दिन से कड़ाके की भूख लगेगी ये काढ़ा पीने से, और जो हम योगाभ्यास बता रहे इसके करने से। और जो मैं अभी औषधि बता रहा था, गिलोय घनवटी, ज्वरनाशक वटी, सुदर्शन घनवटी, खाली गिलोय से ही बात बन जाती है। किसी को बहुत ज़्यादा तेज वेग हो टाइफाइड का तो फिर उसको ज्वरनाशक या सुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं। हमारे एक जोगेंद्र जज साहब, उनका बेटा पीयूष आज से 10 साल पहले मेरे पास लेके आए, बोले स्वामी जी 1 महीना हो गया बच्चे का बुखार नहीं उतर रहा, शरीर इतना टूट गया, इतना कमजोर हो गया और भूख बिल्कुल नहीं लग रही, क्या करें। ये 3 दिन मैंने खिलाया। उसके बाद वो जज साहब फिर ऐसे भक्त बने कि वो नौकरी करते करते भी सुबह सुबह योग की क्लास लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। खैर, अब ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, तो ये सर्वकल्प क्वाथ और ये काढ़ा भी ना बना पाए। आजकल लोगों को ना चीज़ों को करने में बड़ा आलस्य है, तो लिवोग्रिट और लिवामृत हम दे देते हैं, तो भूख कड़ाके की लगेगी। और अनार जरूर खाएं, अनार बहुत जबरदस्त है जिनको भी टाइफाइड है। आज जो हम बता रहे हैं, जिनको भी पूरे हिंदुस्तान में टाइफाइड है, 3 दिनों में सबका टाइफाइड गायब होगा। इतना जबरदस्त ये उपाय है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, 10 आसनों का हम विकल्प दे रहे हैं, जो जितना कर सके उतना कर ले। और स्वामी जी ये बात बहुत पते की है, और हर कोई इसे एक्सपीरियंस करता है कि जब तक वो किसी चीज को करने की शुरुआत नहीं करता तब तक वो उसमें कामयाब नहीं हो सकता। यानी सबसे पहले तो आलस छोड़ना होगा, और उसके बाद पसीना बहाना होगा, सुबह 8 बजे उठ करके स्वामी जी के साथ इंडिया टीवी देखते हुए योग करना होगा, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शाम 4:30 का भी विकल्प है हुसैन। हाँ, ये भी विकल्प हमने दे रखा है। जिनसे सुबह 8 बजे मिस हो जाए वो शाम 4:30 बजे भी देख सकते हैं। स्वामी जी, टाइफाइड में लोगों को पेट दर्द की शिकायत भी बनी रहती है, लेकिन करना होगा। कुछ लोग खाली देखते ही देखते हैं हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल करना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि पसीना बहाना होगा, मैट भिगोनी होगी अपनी, तभी जाके बात बनेगी। स्वामी जी होगा जी, योग से तो होगा ही, और एक बीमारी के लिए करेंगे 100 बीमारी ठीक होगी। ये और अच्छी बात है। अंग्रेजी दवाई ऐसी है, 1 लो 10 रिश्तेदार और साथ में आते हैं, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस और दवा और दवा के साइड इफेक्ट, उन सब से बच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, टाइफाइड में पेट दर्द की एक शिकायत लोगों में अक्सर बनी रहती है, और ऐसा ही पेट दर्द, वॉमिटिंग और इनडाइजेशन कोरोना के मरीजों में भी नजर आता है। तो उपाय दोनों के लिए एक ही है या अलग अलग उपाय करने हैं? दोनों के लिए एक ही उपाय है। सुबह सुबह अनार लें, और सबको हमने बता रखा है बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर, खजूर, ये रात को भिगो के सुबह पीस करके और पी लिया करें पानी या दूध में। और फिर ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं, जिससे जितने बन पाए उतने कर लें। और जो पेट में दर्द होता है उसका कारण एक पेट में गैस बनती है, तो कुमारियासव या पुनर्नवारिष्ट पिया जा सकता है। पुनर्नवारिष्ट आंतों के शोथ को भी दूर करता है, डाइजेशन को भी अच्छा करता है, तो कुमारियासव, पुनर्नवारिष्ट पी सकते हैं। सर्वकल्प तो विकल्प मैंने दे ही रखा है सबको सबसे पहले। और पेट के लिए जिनको उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द, एक साथ ये सारे उपद्रव होते हैं, तो आजकल मैं बार बार बता रहा हूँ, मोती पिष्टी, मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम,
दोनों मिला करके आधा ग्राम पानी शहद या मलाई के साथ खा लें, एकदम से उल्टी, सिर दर्द, पेट दर्द, दस्त और पित्त, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और अंदर आंतों में घाव भी हो रहे हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इतने अभ्यास ये करके थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए मरकट आसन भी कर लें। जिनको बहुत ही ज़्यादा पेट में फिर दस्त और मरोड़े होने लगते हैं तो कुटज घनवटी 2 से 4 गोली, बच्चों को 2, बड़ों को 4 गोली, कुटज घनवटी 4 गोली ऐसे ही खिला दे पानी के साथ, थोड़ा सा पानी लिया और खिला दिया, देते ही दस्त भी बंद और मरोड़े भी बंद। कुटज घनवटी खाली पेट ले ले और चित्रकादिवटी खाने के बाद ले ले। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसके लाभ बहुत ही जबरदस्त है। तो जिनको भी ये पेट में दर्द होता है ये प्रयोग कर ले। बेल आजकल बहुत आ रहा है, बेल का शरबत पी ले बिना मीठा मिलाए। ऐसे बेल को घोट के पी लिया और थोड़ा मीठा मिलाना भी है तो हल्का सा हनी ले ले। कल मैंने बताया था, लाखों लोगों ने वो वीडियो देखा कि एक हाथ में चीनी डाली तो दूसरे हाथ की ताकत चली गई अपने आप। ये एक एनर्जी का असर, ये जो वाइटल एनर्जी है ना वो किस तरह से काम करती है, जबरदस्त है। और दूसरे जब शक्कर रखा तो एनर्जी जो की त्यों है। तो ये जो हमारी अंदर की ऊर्जा है, अंदरूनी इनर जो पावर है, इनर स्ट्रेंथ है, इनर जो इम्यूनिटी है हमारी, वो केमिकल वाली चीज़ों से ख़त्म होती है। इसलिए मैं कहता हूँ चीनी बंद करो, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, ये सब इन चक्करों से बाज आए। अब गुड़, शक्कर, हनी, ये नेचुरल चीज़ों को अपना, ये भी ज़्यादा मात्रा में ना लें। कुछ लोग आधा किलो गुड़ खा जाते हैं, वो मामला गड़बड़ है। तो खैर ऐसे साधारण चीज़ों से हम असाधारण से असाधारण बीमारी को मिटा सकते हैं। इतनी अप्रतिम चीज़ें अपने पूर्वजों से हमको मिला, वो ज्ञान, वो परंपरा, वो विरासत हम रोज इंडिया टीवी के माध्यम से सबको देते हैं। तो ये अभ्यास कर लें और जो माड़े हैं वो थोड़े उल्टे लेट करके ऐसे ही कर लें। अब आपके प्रश्नों का दौर शुरू हो जाता है। बहुत से लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं कब मेरी बारी आएगी, तो उनके प्रश्न भी ले लो हुसैन भाई। बिल्कुल स्वामी जी, सवालों का एक लंबा सिलसिला है, उनकी शुरुआत भी कर लेते हैं क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगातार सवाल आपके लिए पहुंच रहे होते हैं। सबसे पहले आपको प्रणाम कर रहे हैं स्वामी जी, जहां से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। और सबसे पहला सवाल स्वामी जी पारुल का है। उन्हें कोरोना से ठीक होने के बाद सिर दर्द, कमजोरी और नींद नहीं आने की परेशानी हो चुकी है। अब उनकी इन तमाम परेशानियों को आप दूर कर दें। 2 छोटी छोटी औषधियां हैं, मेधावटी खाने के बाद और इम्यूनोग्रिड खाली पेट ले लें। मेधावटी से उनका सिर दर्द और ब्रेन और नर्वस सिस्टम की कमजोरी और पूरे शरीर की कमजोरी उनकी इम्यूनोग्रिड से दूर हो जाएगी। यदि ये ना मिले बाई चांस तो बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पी लें और बादाम रोगन नाक में डालें और बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल करके पी लें और शतावर चूर्ण खा लें। ये भी अंदरूनी कमजोरी को दूर कर देता है। जो कोरोना से कमजोरी आती है उसके लिए गिलोय भी जबरदस्त है। गिलोय और अश्वगंधा की कैप्सूल भी हम देते हैं और गिलोय की गोली भी देते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें करके वो अपना सिर दर्द, अपनी कमजोरी पूरी ठीक कर लेंगी पारुल जी। और थोड़ा थोड़ा योगाभ्यास जो अभी हम बता रहे, मकरासन, भुजंगासन थोड़ा शुरू कर ले और जब ये कर पाए तो उसके बाद फिर बाद में सूर्य नमस्कार भी कर लेंगे। कोरोना से रिकवर होने के बाद में, नेगेटिव आने के बाद में ज़रूरी है अपने लीवर, अपनी आंतें, अपने पेनक्रियाज, फेफड़े, हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को, इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करना। उसके लिए ब्रेन के लिए सभी के, पारुल जी सही जितनों को भी ये सिर में दर्द है और तमाम तरह की जो कमजोरी है वो भी ये मेधावटी और इम्यूनोग्रिड जो हमने आज उपाय बताए उनको जरूर पालन करें। स्वामी जी अगला सवाल महेश का है। उनके भाई का कोरोना ठीक हो चुका है लेकिन सीआरपी का जो स्कोर है वो 178 है। उनके लिए कोई उपाय बता दें। सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है दशमूल। दशमूल क्वाथ पी लें या दशमूल अरिष्ट ले लें और गिलोय तो सभी के लिए अचूक है। 1 गिलोय 100 रोगों की दवाई है।
ये ज्वर को भी ठीक करती है, ये डायबिटीज़ को भी ठीक करती है, अर्थराइटिस को भी, कोरोना को भी, ओबेसिटी को भी, किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन और फंगस को भी दूर करती है। इसलिए जो है गिलोय घनवटी खा लें और साथ में ऑर्थोग्रिट चंद्र प्रभावटी एक गोले, गोखरू का काढ़ा पी ले, गोखरू और दशमूल का काढ़ा दोनों का साथ ही पी ले और साथ ही प्राणायाम करते रहे। आपको मैंने लंदन से एक बहन आई हुई थी जी, जिसको असाध्य कोटि का कैंसर भी उसने अपना ठीक किया और उसका सीआरपी लेवल कभी लाइफ में ठीक नहीं आया। यहाँ आने के 7 दिन के अंदर ही सीआरपी लेवल कंट्रोल आ गया। रात को त्रिफला चूर्ण जरूर ले लिया करें ऐसे लोग, शरीर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। तो त्रिफला चूर्ण रात को ले लें, ऑर्थोग्रिट और चंद्र प्रभावटी खाने के बाद और गिलोय खाली पेट ले लें, 100% जो है उनका सीआरपी लेवल कंट्रोल आ जाएगा। स्वामी जी, अगला सवाल प्रकाश चंद्र सिंह का है, दानापुर बिहार से। वो अपनी बेटी के लिए पूछना चाहते हैं। उनकी बेटी की उम्र 18 साल है, वो साइनस से परेशान है, हमेशा सर्दी और कफ उसे बना रहता है, तो उसके लिए कोई उपाय बता दें स्वामी जी। सर्दी का के लिए सबसे अच्छा देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए तो रामबाण संजीवनी अल्टीमेट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और प्रकाश जी सहित जो भी प्राणायाम करेगा वो सभी प्रकाशित हो जाएंगे, उनकी बेटी भी अच्छी होंगी। और इसके लिए है स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी वटी और स्वासारी गोल्ड। सामान्य तो स्वासारी क्वाथ से ठीक हो जाता है मामला, और जो है फिर ज़रूरत हो तो स्वासारी प्रवाही दे दे तो बना नहीं पाते हैं। और फिर थोड़ा जो है बीमारी का लेवल किस तरह का है, तो 2nd ग्रेड का है अस्थमा कफ कोल्ड तो स्वासारी वटी ले ले। और जैसे कहते हैं ना असाध्य कोटि का अस्थमा, स्टीरॉयड लेने पड़ रहे हैं इनहेलर में, तो स्वासारी गोल्ड ले ले। 1 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। जल नीति सूत्र नीति कर सके तो बहुत अच्छी बात है ना। तो घर में सरसों का तेल 1-1 चम्मच डालो दोनों नाक के अंदर, सरसों तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल जबरदस्त है। और रात को बादाम रोगन डालने तो बहुत आसान होता है। भस्त्रिका करें, कपालभाति करें और दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश जो हमने कल भी बताया था, ये तो फेफड़े तो वज्र जैसे फुला दिया जाएंगे, जैसे मेरे फेफड़े ऐसे ही प्रकाश जी की बेटी के भी हो जाएगी। भस्त्रिका। चलो अगला सवाल स्वामी जी अब शामिल कर लेते हैं, तो मैंडेटरी है सबके लिए। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। अगला सवाल टीना भारद्वाज का है। उनके पापा की उम्र 48 साल है। 30 साल पहले उनको टाइफाइड हुआ था जो उस वक्त बिगड़ गया था और तब से उनका शरीर काफी कमजोर है, हड्डियों में दर्द होता रहता है और ब्लीडिंग भी होती है। अब ये ब्लीडिंग कहां से हो रही है ये उन्होंने साफ नहीं किया है, तो इस सवाल का जवाब स्वामी जी कोई उपाय इनके लिए बता दें आप। देखो टीना जी के पिताश्री के लिए, और मैं एक बात और कहता हूँ, मैं छोटा बच्चा था तब सुना था मैंने, आज से ये मैं बता रहा हूँ आपको लगभग 50 साल पहले की बात। अरे भाई इसका मोती झारा बिगड़ गए, जिंदगी में कभी उभरेगा नहीं। टाइफाइड इतना खतरनाक होता है, मानिए एलोपैथी वालों को तो अब इसकी समझ ही नहीं है। ये सीधा लीवर और आंतों पर अटैक करता है, बाद में नर्वस सिस्टम पर, वो आदमी उभरता ही नहीं है फिर जिंदगी भर। तो ये मैंने 70 साल के जिनको बचपन में टाइफाइड खराब हुआ था उनको मैंने ठीक किया है। एक बहुत बड़े वेदांत के विद्वान है, एक दिन उन्होंने वो 70 साल के करीब उन्होंने मेरे को फोन किया, हमारे गुरुजी ने कहा कि भाई हमारे स्वामी जी से पूछ लो आप। तो मैंने उनको भी ये ठीक किया जिनको 40-50 साल पहले बिगड़ा था। यही खूब कला मुनक्का अंजीर का सेवन करें। और ब्लीडिंग के लिए ये शीशम के पत्ते और पीपल का पेड़ देखो यही है, ये पीपल का पेड़। इधर आओ दोनों गुजराती भाई, संदीप और नीलेश, इधर आओ, देखो इधर बैठो बेटा। तो ये शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, गोखरू, इसका काढ़ा बना करके पी लें। कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही होगी पित्त की वृद्धि से वो ठीक हो जाती है। किसी किसी का पित्त, कपालभाति करते हो बेटा, किसी किसी का पित्त इतना बढ़ जाता है कि वो उसी से ही ब्लीडिंग होने लगती है। तो उसके लिए वीटग्रास, एलोवेरा
और लौकी का, दूधी का, घिया का जूस, ये जबरदस्त। और कहीं से भी ब्लीडिंग होती है तो स्फटिका भस्म 5 ग्राम, कैरवा पिष्टी 5 ग्राम, दोनों मिला ले, आधा ग्राम पानी में घोल के पी जाए, तुरंत ब्लीडिंग दूर हो जाती है। और नाक से ब्लीडिंग हो रही हो तो ये शीशम के पत्ते नाक के अंदर ही डाल दे सीधा और जल नीति कर लें तो एकदम से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये शीशम के पत्ते और बेल के पत्ते ब्लीडिंग के लिए रामबाण है। वैसे दूर्वा घास, संजीवनी घास, दूधी घास भी हम पिलाते हैं। किसी भी तरह की ब्लीडिंग हो, लेडीज को, जेंट्स को, लेडीज को माहवारी में ज्यादा ब्लीडिंग कई बार दूधी घास मेरी दादी भी मिश्री के साथ पीस के स्वामी जी खिला देती थी, भी पूर्ति हो जाती है जी, उससे भी बहुत आराम मिलता था। अगला सवाल ले लेते हैं दिनकर का। ये सवाल कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी। दिनकर का सवाल है, उनके 4 साल के बच्चे को कोरोना के बाद से पेट में दर्द की शिकायत बनी हुई है, उन्हें क्या करना चाहिए? अब उम्र भी बहुत छोटी है, 4 साल की उम्र है, पेट में दर्द बना रहता है कोरोना के बाद से, उन्हें क्या करना चाहिए? पेट के दर्द के लिए सबसे अच्छा है, एक तो ये, आप तो अनुलोम विलोम करो, चलो सब कपालभाति बहुत हो गया, अनुलोम विलोम करो, बैठे बैठे कर लो। ये तो मैं, आप तो आराम से बैठे सुखासन में बैठ के कर लो। मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये देखो, ये पॉइंट है, जिनको भी पेट में दर्द हो यहाँ से दबा दे, एकदम से पेट दर्द में आराम हो जाता है। और आरोग्य वर्धिनी बटी दे दे, लेवोग्रिट या लिवामृत दे दे, शंख कपर्दक या मुक्ता शुक्ति कोई भी एक भस्म लेकर के आधा ग्राम शहद के साथ चटा दे, एकदम से पेट का दर्द दूर हो जाता है। अनार खिला दे और ये पिंडली दबा देने से, और यहाँ तलवे के बीच में यहाँ से दबा दे। अभी इंडिया टीवी देखते देखते ही बच्चे का पेट का दर्द अच्छा हो जाएगा। ये ऐसी छोटी छोटी बातें हम भूल गए थे, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। और इन्हें सबको याद भी रखना है, अब इस बार भूलना नहीं है स्वामी जी किसी को। अगला सवाल स्वामी जी सोनाली का है। उन्हें मुंह में 4 साल से छाले हैं, 1 साल से वो योग भी कर रही हैं, इसके अलावा वो क्या कर सकती हैं छालों के लिए? देखो हुसैन भाई, ये छाले होते पित्त की वृद्धि से, और पित्त की वृद्धि के लिए अभी मैंने बताया बीटा ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस सुबह खाली पेट पी ले, पित्त प्रशमन हो जाएगा, छाले दूर हो जाएगी। पेट में गर्मी है, रात को या तो गुलाब के फूल से गुलकंद बनता, उसकी 1 चम्मच दूध के साथ ले लें, अथवा दूध में बादाम रोगन ले लें, उससे पेट की गर्मी भी ठीक हो जाती है और छाले भी दूर हो जाते हैं। अथवा 100 ग्राम अविपत्ति कर चूर्ण, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति और 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके और 1-1 चम्मच खा लें, उससे पित्त की वृद्धि ठीक हो जाएगी और छाले ठीक हो जाएंगे। अथवा काम दूधा 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम आधा ग्राम शहद के साथ चाट ले, उससे पित्त का प्रशमन होने से और छाले ठीक हो जाएंगे। नीला थोथा भून करके और उसमें गैरू मिला करके जहां छाले हो रहे वहां लगा दें, 2 सेकंड के अंदर छाले ठीक हो जाएंगे, 2 सेकंड के अंदर ही। इतने जबरदस्त चीज है। थोड़ा सीधा, हाँ सीधे बैठो, सीधे बैठो, ऐसे कर, ऐसे करें। ये पित्त की वृद्धि के भी बड़े प्रकोप हैं। कफ की वृद्धि से, कफ कोल्ड जो इसके लिए मैं भी बता रहा था, और वात की वृद्धि के लिए पेड़ा नील गोल्ड और ऑर्थोग्रिड, हल्दी मेथी सौंठ, मीठी सुरंजान और अश्वगंधा या वातारी चूर्ण। ये वात पित्त कफ, ये त्रिदोष का ही सारा प्रकोप है, ये अलग अलग रोगों का पूरा संसार मेरे भाई। और अगला प्रश्न ले लो। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल कविता सिंह का है स्वामी जी। उन्हें टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से उनके कान जो है वो बंद हो गए, कान से वो सुन नहीं पा रही ठीक तरीके से। हाँ, ये बड़ा असर आता है। किसी किसी को कान के ऊपर, किसी किसी को आंख के ऊपर, किसी किसी को दांतों के ऊपर, किसी किसी को नाक के ऊपर ये असर आ जाता है। वात पित्त कफ प्रकोपित होने से ये त्रिदोष का ही पूरा मैंने कहा ना खेला है। और कान के लिए पॉइंट है ये, यहाँ तो ये आंख का पॉइंट है और यहाँ ये कान का पॉइंट है। यहाँ से दबाएं ऐसे, ये जबरदस्त है। दोनों हाथों में
और अनुलोम विलोम के साथ कर्ण रोगान तक प्राणायाम भी करें। ये इस हाथ में भी है और इस हाथ में भी। ये नीलेश और ये संदीप, ये बच्चे आज राजकोट में इनको योगाग्राम और ये निरामयम जैसा बोले स्वामी जी अभी हमें भी सेवा करनी है, उसके लिए यहाँ आए। तो एक बार चलो इन बच्चों का भी अभिनंदन है कि चारों तरफ योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी इसका विस्तार हो और लोगों की सेवा हो। बहुत और यही सेवा इंडिया टीवी के माध्यम से हम देश नहीं विदेश तक पहुंचा रहे हैं। योग और आयुर्वेद की जो शिक्षा आप दे रहे हैं वो कहां कहां तक फैल रही है। अब आप ये देखिए, एक बहुत दिलचस्प वीडियो हमारे पास आया है, हम आपको दिखाने चाह रहे हैं और दर्शक भी देखें, दिलचस्प है ये एक ऐसा वीडियो है जिसे देखकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में महिला योग कर रही है और उनका जो पेट है डॉगी, वो भी उनके साथ योगाभ्यास कर रहा है। ये तो जोरदार कार्यक्रम है, क्या बात है। अब चलो भाई, इस डॉगी के लिए ताली बजा दो। मैट भी साथ साथ बिछा रहा है और वो साथ साथ योग भी कर रहा है, भुजंगासन कर रहा है। आजकल गिलहरी भी कपाल भाती करने लग गई है। और सब जो है ये अणु तेल, सासारी, कोरोनिल जो हम बताते हैं ज्वर के लिए, ब्लड थिनर के तौर पर हमने बताया गोधन अर्क, लौकी और लहसुन, प्याज और दालचीनी और अर्जुन की छाल या लौकी घनवटी, लिपिडोम, सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं, नेचुरल स्टीरॉयड, नेचुरल पेन किलर, नेचुरल इनहेलर जो हम बता रहे हैं, लोग अपने घर में अपना रहे हैं और पूरे विदेश तक योग फैल रहा है। ये गौरव की बात है और पूरी दुनिया के सामने योग ही एकमात्र विकल्प बचा है और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है लोगों के लिए जीने का। स्वामी जी अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि डॉगी भी जो है वो योगाभ्यास कर रहा है, तो अब किसी के पास कोई बहाना बचा नहीं है। स्वामी जी, टाइफाइड के दौरान खानपान ऐसा होना चाहिए जो इम्यूनिटी को बढ़ाए, शरीर में ताकत लाए और पाचन को भी दुरुस्त रखे। तो आज आप ऐसा क्या खास बना के हमें दिखाने वाले हैं जिसमें ये सारी चीजें, सारे गुण मौजूद हों? शुरुआत खिचड़ी से हुई थी, जरा वो भी देखिए कि खिचड़ी बनकर तैयार हो गई। स्वामी जी हाँ, खिचड़ी भी कर रहे हैं और एक ये दूसरी बिटिया है ये मंजू, और इसका पति, उसका तो अस्थमा ठीक हो गया। क्या नाम है उसका? जयराम जी। बैठो बेटे इधर। तो राजस्थान की लड़की है, तेरे को तो सिलबट्टा आता है। तो इस सिलबट्टे के ऊपर जो है 1 चम्मच, तो ये 3 ग्राम के करीब ये खूब कला पीसो बेटा इसको, और इसमें 8-10 मुनक्के के दाने, बीज सहित ही डाल दें। बीज भी बड़े गुणकारी होते हैं इसके। इसको अच्छे से पीस लें, राई जैसे होते हैं ये, दिख भी रहा है ना अंदर बेटा, राई जैसे दाने होते हैं। और फिर इसके अंदर डाल दें 2-3, ये थोड़ा इसको कूटना पड़ेगा ठीक से। ये हो गया अंजीर। इसका तो काढ़ा आपने दिखा दिया, वरना अब तक तो मैं सोची थी कि भीगे हुए कोई पीस देना है। इसने भी कितनी टाइम इंसुलिन ले रही थी? 14 मई को आई थी और 15 मई को मेरी एनिवर्सरी पर ऐसा गिफ्ट मिला यहाँ से, एक टाइम की बंद। स्वामी जी उनकी आवाज नहीं आ रही। 12 साल से इंसुलिन ले रही थी, बताओ। 4 बार इंसुलिन लेनी पड़ती थी। कल से 3 टाइम की बंद हो गई। अब कल से 3 टाइम की बंद हो गई इसकी। खैर, अब खिचड़ी पूरी तैयार है। अब देखो, अब ये खिचड़ी में ना क्या क्या डाल सकते हैं, ये देखो, ये तो खिचड़ी तैयार हो गई है पूरी। और अंजीर को पीसना स्वामी जी एक बड़ी चुनौती है, देखिए। पीस करके ले आओ बेटा इधर आप मंजू। अब ये खिचड़ी, अब इसके अंदर देखो थोड़ा सा मटर डाल दे, इसके अंदर थोड़ा एक गोभी भी डाल दे, और इसी के अंदर जो है ये जिसको थोड़ा आलू पसंद है तो आलू भी थोड़ा सा डाल दे इसी के अंदर, और इसी के अंदर डाल दी गाजर। अब देखो ये पूरी रंगीन खिचड़ी हो गई है। इसी में टमाटर भी डाल दिया, और इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी। सब खप जाता है खिचड़ी के अंदर, सब खप जाता है। जिनको प्याज डालना हो तो प्याज भी पेल दो थोड़ी सी, और जिसको और थोड़ा हरी मिर्च का नाम भी है खिचड़ी, तो थोड़ी सी हरी मिर्च जो जी चाहे मिला लो, ज्यादा मत डालना। पता लगा फिर पहले ऊपर से जला और फिर नीचे से भी जलने लग गया। तो ये
पूरी सुपर फूड तैयार हो गया है। और ये बिटिया ले आई मुनक्का खूब कला अंजीर। अब इसको पानी में ऐसे पका करके 400 ग्राम पानी में पकाने के बाद जब 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी लें। तो ये अचूक दवा है टाइफाइड की, जो आज हमने बताई है। और ये हमारे भंवरलाल प्रजापति, इसने तो 22 लोगों का ठीक कर दिया एक प्रयोग करके। इस बेटी ने अपना 3 टाइम का इंसुलिन बंद कर लिया। चलो बहुत आशीर्वाद बेटा आपको। और इसमें ज़्यादा ही स्वादिष्ट बनाना हो तो इस खिचड़ी में हींग का, थोड़ा जीरा, थोड़ा जो है अजवाइन और थोड़ा इसका जो है हल्दी, इसका थोड़ा सा छोंक भी लगा ले। नहीं तो ऐसे ही हल्दी पका ले, कोई ज़रूरी थोड़ी है छोंका छाकी। टाइफाइड होने पर घी मना करते हैं, इसलिए आज मैंने छोंक नहीं लगाया खिचड़ी में। तो ये आज का सुपर फूड खिचड़ी और टाइफाइड का परमानेंट इलाज बता दिया है। और सब लोग इसको बताएं और टाइफाइड से मुक्ति पाएं। कितनी अच्छी बात है कि इस खिचड़ी में सब कुछ होने के बावजूद ये खिचड़ी इतनी हल्की है। कल का हमारा क्या खास कार्यक्रम है हुसैन? जरा वो भी हम दर्शकों को बताते हैं। स्वामी जी, कल के कार्यक्रम के बारे में बता दें। ब्लैक फंगस के घातक प्रहार से कैसे बचना है, म्यूकोरमाइकोसिस को उसके लक्षणों से कैसे पहचाने, क्योंकि अब बिना कोरोना और डायबिटीज के भी ब्लैक फंगस लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। तो कल स्वामी रामदेव तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय आपको बताएंगे जो ब्लैक फंगस से आपको निजात दिलाएगा। तो कल सुबह 7:57 पर जरूर देखिए ये खास कार्यक्रम, क्योंकि ब्लैक फंगस को लेकर के इस वक्त बहुत दहशत है पूरे देश में। स्वामी जी, ब्लैक फंगस को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं और कल हमें इस परेशानी से लोगों को निजात दिलानी है। और ब्लैक फंगस को भी कैसे ब्लैकआउट करना है ये हम बताएंगे। और आज के कार्यक्रम को तो इसी संकल्प के साथ विराम दे रहे हैं कि ये जो खिचड़ी खाएगा उसके अंदर विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन सी और किसी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो ये खिचड़ी इंडियन सुपर फूड है। खिचड़ी खाओ और मस्त हो जाओ, निरोगी बन जाओ। इतनी हल्की है, पचने में भी आदमी 1 किलो भी खा जाए तो दिक्कत नहीं। वैसे 250 ग्राम ही खाना, ज्यादा मत खाना। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए क्या गुजरात के बाद अब राजस्थान में भी दिखेगा टाउटे का असर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।